हाँ देखो बेटा, जैसे कि कल आपको मैं बताया था कि जो सैटरडे का जो डे होगा, ठीक है, आपका प्रैक्टिस का डे होगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सिंटैक्स में नाउन से लेकर प्रोनाउन तक का अध्ययन किया है, ठीक है। बट आज हम जो है नाउन का प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे कि आपको मैं कल ही बता दिया था कि जो संडे होगा, संडे के दिन जो है हम लोग प्रोनाउन का प्रैक्टिस करेंगे, और जो सैटरडे होगा, सैटरडे को हम लोग है ना नाउन का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं लिखा हूँ प्रैक्टिस पेपर ऑफ नाउन, है ना, प्रैक्टिस पेपर ऑफ नाउन, ओके। उसमें भी करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बेस्ड ऑन नाउन, है ना। हमको सेंटेंसेस को करेक्ट करना है, और ध्यान रखिएगा कि करेक्ट करते समय इतना हमको ध्यान रखना है कि जितने भी सेंटेंसेस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, वे सब नाउन पर आधारित हैं, वे सब नाउन पर आधारित हैं। जैसे कि आपने देखा है कि कई प्रकार के सेंटेंसेस आपने नाउन में पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन बेटा वो सब नियम आपके माइंड में है या नहीं है, आपको देखने में ऐसे लगता है कि नहीं मुझे हमें सब है ना याद है। इसीलिए हम आपके भ्रम को दूर करने के लिए आज आपको अभ्यास करवा रहे हैं। और देखिए आपके सामने जो है यहाँ पर 7 सेंटेंसेस आपको दिया गया है, ओके। जैसे फर्स्ट आपका सेंटेंस है, टेक 2 स्पूनफुल ऑफ दिस मेडिसिन एवरी 3 आवर्स, ओके। सेकंड है, आई वांट 2 पेयर्स ऑफ व्हाइट शूज, ठीक है। थर्ड है, आई आस्क्ड हिम वेयर वाज हिज स्पेक्टेकल्स। नेक्स्ट है, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत से है ना सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, इसमें क्या रॉन्ग है ना, क्या इनकरेक्ट है, क्या करेक्ट है, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट है ना टुडेज क्लास। टेक 2 स्पूनफुल ऑफ दिस मेडिसिन एवरी 3 आवर्स। अगर आप बेटा ये सेंटेंस आपके सामने है, आपको ऐसा लगेगा कि शायद इसमें कोई गलत नहीं है, कोई वर्ड इसमें इनकरेक्ट है ही नहीं है। लेकिन अगर आप जब फार्मूले पर ध्यान देंगे, जब रूल पर ध्यान देंगे, तो आपने पढ़ा था स्पूनफुल, स्पूनफुल में हमको अपॉस्ट्रॉफी है ना एस का प्रयोग करना पड़ता, अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना पड़ता बेटा। तो यहाँ पर हमको आप का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम ऐसा लिखेंगे, स्पून स्पूनफुल से आपकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा टेक 2 स्पूनफुल्स दिस मेडिसिन एवरी 3 आवर्स। ध्यान देना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वांट 2 पेयर्स ऑफ व्हाइट शूज। बेटा आपको याद होगा, हमने आपको ऐसा बताया था कि कुछ इस तरह के नाउन्स होते हैं जो ऑलरेडी प्लूरल में प्रयोग होते हैं, ठीक है ना, प्लूरल में प्रयोग होते हैं। उनको प्लूरल बनाने के लिए जो है ना, उनको सिंगुलर अथवा संख्या को व्यक्त करने के लिए हम लोग उसमें पेयर का प्रयोग करते हैं, है ना। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 5 पेयर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसी तरह का होता है जैसे शूज है ना, स्पेक्टेकल्स आपके हैं, ठीक है, ट्राउजर्स आपके हैं। लेकिन बेटा हमने बताया था पेयर से जो शब्द होता है, पेयर से शब्द नहीं होता है, पेयर केवल होता है। उसको प्लूरल है ना बताने के लिए यहाँ पर 2, 3, 4 ही पर्याप्त है या एनफ है। तो इसलिए यहाँ पर जो पेयर से शब्द है रॉन्ग है, यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा, पेयर शब्द होना चाहिए, ठीक है। PAIR याद रखिएगा, ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग। यहाँ क्या होना चाहिए बेटा, पेयर होना चाहिए। आई वांट 2 पेयर ऑफ व्हाइट शूज, है ना। नेक्स्ट बेटा, आई आस्क्ड हिम वेयर वाज हिज स्पेक्टेकल्स। बेटा जस्ट अभी आपको बताया, जस्ट बिफोर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के जस्ट इसके पहले हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे चीज होते हैं जैसे टॉन्ग्स है, स्पेक्टेकल्स है ना, शूज है, ट्राउजर्स है, ठीक है बेटा। कहने का मतलब होता है जिनके 2 बराबर भाग होते हैं, है ना, तो इनका हमेशा प्लूरल के रूप में प्रयोग होता है। जब प्लूरल प्रयोग होगा तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो वाज है यहाँ क्या होना चाहिए, वेयर का प्रयोग होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए, वर्ब का प्रयोग यहाँ कर दीजिए। आप इसको वर्ब भी पढ़ते हैं, आप वर्ब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आई आस्क्ड हिम वेयर वर हिज स्पेक्टेकल्स। तो कभी कभी बेटा क्या होता है इनकरेक्ट में जैसे स्पेक्टेकल्स शब्द दे दिए, स्पेक्टेकल्स नहीं दिए,
तो ध्यान रखिएगा, तो आपको स्पेक्टेकल से करना पड़ेगा, ना कि स्पेक्टेकल करना पड़ेगा। स्पेक्टेकल गलत है, स्पेक्टेकल से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ध्यान रखना बेटा, अगर सेंटेंस आपके सामने आए तो आपको बहुत दिक्कत होगा, अर्थ निकालेंगे तो लगेगा बिल्कुल राइट है, लेकिन फिर आपको बता दे रहा हूँ ब्रिक, स्टोन और ग्लासेस, ठीक है ना बेटा, इनका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। इनको जैसे ब्रिक्स है, स्टोन से तो केवल क्या हो जाएगा, ब्रिक केवल होगा, स्टोन केवल होगा, ओके। तो यहाँ क्या कर देंगे, ब्रिक कर देंगे। ध्यान रखिएगा, क्या करना बेटा, ब्रिक, और यहाँ क्या करना बेटा, स्टोन। ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट, द टीम कैंट एट इलाहाबाद, द टीम कैंट एट इलाहाबाद, दे फॉलोड अ रिलीजियस रूटीन। बेटा एकदम आपको एकदम ध्यान होगा, कल हमने रूल्स ऑफ जो प्रोनाउन था उसमें भी हमने आपको बताया था, अगर ये आपको याद होगा तो नाउन तो आपने पढ़े, जो कलेक्टिव जो नाउन होते हैं, जब पूरे एक समूह का बोध कराएं, एक मत का जब बोध कराते हैं, ठीक है ना, तो उनके साथ जो है वर्ब सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर होता है और प्रोनाउन इट्स का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। यदि उनका मत अलग अलग हो जाए, यदि उनका मत अलग अलग हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वर्ब जो होता है प्लूरल हो जाता है और जो प्रोनाउन होता है वह दे का प्रयोग होता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, द टीम कैंट एट इलाहाबाद, पूरी टीम की बात इन्होंने किया है। ऐसी स्थिति में यहाँ जो प्रोनाउन जो दे का प्रयोग हुआ रॉन्ग है बेटा, यहाँ क्या होना चाहिए, इट्स का प्रयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इट्स, ये इट्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, डोंट प्राइड ऑन योर यंगरनेस बिकॉज वन डे यू शैल ग्रो ओल्ड। आपने ध्यान दिया होगा, कहता है डोंट प्राइड ऑन योर यंगरनेस। बेटा यंगरनेस शब्द यहाँ पर रॉन्ग माना जा रहा है, ठीक है, यंगरनेस शब्द रॉन्ग है। आपको बताया था, आपको याद होगा यूथ शब्द बताया था, अगर आपको याद होगा तो यूथ शब्द, यूथ का जो अर्थ होता है, ठीक है, यूथ का जो अर्थ होगा आपका अवस्था की बात आएगा, है ना, अवस्था की बात आएगा। जैसे कहते हैं ना जवानी शब्द का बोध होगा, एक होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, एक होगा सिंगुलर प्लूरल, दोनों में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हम प्रयोग करेंगे वह क्या करेंगे बेटा, यूथ शब्द प्रयोग करेंगे, YOUTH, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, देयर आर 4 ब्रेड्स इन द किचन। बेटा आपको याद होगा, बहुत अच्छी तरह से याद होगा, ब्रेड्स शब्द रूल्स ऑफ नाउन हमने लिखा है, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन, है ना, ब्रेड, ठीक है, मिस्चीफ, ये सब चीज़ें बेटा इनमें हम इनको प्लूरल यस जोड़कर नहीं बना सकते हैं। अगर इनका प्लूरल बनाने के लिए हम इनमें यस जोड़ दें तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ब्रेड को प्लूरल बनाने के लिए इसका लोब्ड शब्द का प्रयोग करते हैं बेटा, क्या, लोब्ड। तो यहाँ जो है क्या करेंगे, पीसेस ऑफ लोब्ड, है ना। अब क्योंकि पीसेस का प्रयोग कोई जरूरत नहीं है, सॉरी पीस यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि 4 है यहाँ पे, तो केवल एक करते हैं 4 लोब्स ऑफ ब्रेड। ध्यान रखिएगा, लोब्ड हो जाएगा, बट जो ब्रेड शब्द है वो ब्रेड ही रहेगा, तो हो जाएगा 4 लोब्स, LOAVES, 4 लोब्स ऑफ ब्रेड। ये बेटा सेंटेंस है, आप देख रहे हैं ना, देयर आर 4 लोब्स ऑफ ब्रेड इन द किचन। ये बेटा आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। अगला क्या है, आई डोंट लाइक योर इफ्स एंड बट्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बता दें, कुछ विशेष अर्थों में हम इसमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे इफ है, बट है, इफ का इफ्स हो जाता है, बट का बट्स हो जाता है ना। जैसे विल का हम विल्स कर देते हैं, सेल का, है ना, सेल्स कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं बट का बट्स तो है, लेकिन इफ का नहीं है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे, इफ से, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या करते हैं, इफ्स होगा, ये विशेष अर्थों में ऐसा प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है माय सन लर्निंग अल्फाबेट्स। बेटा अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है, अल्फाबेट्स मतलब होता है लैंग्वेज। बेटा अल्फाबेट्स मतलब क्या होता है, लैंग्वेज, ठीक है ना। तो और जो अल्फाबेट होता है उसका मतलब क्या, वर्णमाला। तो क्योंकि सन की बात है तो भाषा नहीं सीखेगा, वो वर्णमाला सीखेगा, ठीक है। तो यहाँ जो अल्फाबेट्स है,
ये रॉन्ग है, यहां होना क्या चाहिए अल्फाबेट। है ना, अल्फाबेट। नेक्स्ट, ए ट्रेन गैंग ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। देखो बेटा सेलर्स आपको याद होगा, ठीक है ना, जो कलेक्टिव नाउन के लिए जो हम एक वर्ड विशेष लगाते हैं, सेलर्स और बोट है ना, मैन के लिए स्क्रू शब्द लगाते हैं, ना कि गैंग, ग्रुप, बैंड। एक वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या लगाएंगे बेटा स्क्रू शब्द। यहाँ हो जाएगा SCREW स्क्रू शब्द, है ना, ए ट्रेंड स्क्रू ऑफ सेलर्स। ठीक है, नेक्स्ट है These kind of shirts are rather expensive। बेटा ध्यान देना, है ना, जैसे दो शब्द हैं दिस और दैट, ध्यान रखिएगा, दिस और दैट अगर वर्ड है तो आपको काइंड का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। लेकिन बेटा अगर दीज और दोज हैं तब आपको काइंड्स शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा काइंड्स, यहाँ हो जाएगा बेटा काइंड्स ऑफ शर्ट्स। ध्यान रखिएगा, हमने क्या बताया आपको, अगर दिस और दैट होगा, ठीक है बेटा, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, तब वहां पर काइंड ऑफ का प्रयोग कर देंगे। लेकिन यदि दीज और दोज का प्रयोग है तो काइंड के स्थान पर क्या करेंगे काइंड्स कर देंगे, है ना, काइंड्स ऑफ। नेक्स्ट, ए बैंड ऑफ बर्ड्स इज सीन हियर एंड देयर। है ना बेटा, देखो बर्ड्स के लिए जो है ना, हम एक फ्लीट शब्द का प्रयोग करते हैं, दूसरा फ्लॉक शब्द का प्रयोग करते हैं। फ्लीट का प्रयोग हम तब करेंगे जब वह उड़ती हुई पक्षी होगी, पक्षियों को जब उड़ते हुए जब ढूंढ जाएगी तब उसके लिए फ्लीट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम फ्लॉक शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ कोई उड़ नहीं रही है, इन्होंने कहा ए बैंड ऑफ बर्ड्स इज सीन हियर एंड देयर, है ना, हियर एंड देयर। तो यहाँ क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हम, है ना, हम लोग लिखेंगे क्या फ्लॉक, FLOCK। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत पूछे जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन हिज ऑर्डर। बेटा आप देख रहे हैं कि ये इंडेफिनिट है ना प्रोनाउन है, आप देख रहे हैं एवरीथिंग, नथिंग, आपको याद होगा एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इनके लिए जो है हम यहाँ पे हिज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इनके लिए, हाँ सॉरी, दूसरी बात बेटा, ये सब वस्तु को इंगित करते हैं। किसको इंगित कर रहे हैं, ये वस्तु को पॉइंट्स आउट कर रहे हैं, इसलिए हम इनके लिए इट्स का प्रयोग कर देंगे। और अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे एवरीवन, समवन, समबडी, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति को जब बोधन करते हैं, जो व्यक्ति को की ओर संकेत करते हैं, तब हम इट्स का प्रयोग कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ एवरीथिंग वस्तु को है, तो यहाँ क्या लगाएंगे इट्स का प्रयोग कर देंगे, यहाँ क्या लगेगा बेटा इट्स का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, there was a lot of money in the SBI bank in Sudhir's and Rajiv's joint account। बेटा आपको याद होगा यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, ज्वाइंट अकाउंट, मतलब उस अकाउंट पर जितना सुधीर का अधिकार है उतना ही राजीव का अधिकार है, ठीक है। और आपको पता होगा जब कोई विशेष वस्तु हो और उस वस्तु पर दो व्यक्तियों को समान अधिकार हो, ठीक है, तो अपास्ट्रॉफी एस का प्रयोग हमेशा बाद वाले नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। पहले वाले नाउन के साथ यदि है तो उसको हटा देंगे। तो यहाँ सुधीर के पास से जो है इसको आप हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा सुधीर एंड राजीव ज्वाइंट अकाउंट, ये बेटा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फेनोमेनन्स ऑफ नेचर। बेटा फेनोमेनन्स माने क्या होता है, फेनोमेनन एक होता है, फेनोमेनन माने क्या, घटना, ध्यान रखिएगा, फेनोमेनन माने क्या घटना। तो फेनोमेनन जो है अगर ये इसको हटा देते हैं तो हो जाएगा फेनोमेनन, ये सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि इसके पहले क्या लगा है, मैनी शब्द का प्रयोग हुआ है ना, किसका प्रयोग हुआ बेटा, है ना, मैनी शब्द का प्रयोग है। तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ जो है हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, अब देखो फेनोमेनन है, ठीक है ना, तो इसका फेनोमेनन ये सिंगुलर होता है, ठीक है ना। इसका जो प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे मैनी शब्द का प्रयोग है, क्या हो जाएगा उसका फेनोमेना, क्या हो जाएगा बेटा फेनोमेना। तो यहाँ हम लिख देंगे फेनोमेना, ये इसका हो जाएगा बेटा प्लूरल, ध्यान रखिए बेटा, ये इसका प्लूरल हो जाएगा फेनोमेना,
अब फेनो जो मेनन है या क्या हो जाएगा, इसका सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि मैनी शब्द का प्रयोग है तो इसका प्लूरल हम यस जोड़कर नहीं बना सकते, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, डू यू नो द एजेंडम्स ऑफ द मीटिंग। बेटो एजेंडम माने क्या होता है ना? एजेंडम का मतलब होता है कार्यक्रम, ठीक है ना? डू यू नो द एजेंडा, एजेंडम, ठीक है ना? तो एजेंडा शब्द जो है, एजेंडा शब्द एजेंडम से रॉन्ग हो जाएगा, है ना? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई है नहीं कि मैनी शब्द का प्रयोग हुआ है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है? तो यहाँ हम क्या करेंगे, एजेंडम, एजेंडा जो शब्द है वो आपका सिंगुलर है ना? इसका जो प्लूरल हो जाएगा, है ना, सॉरी, जो इसका सिंगुलर है वो आपका एजेंडम है, ठीक है? और उसका जो प्लूरल हो जाएगा वह एजेंडा शब्द है ना? तो यहाँ केवल हम एजेंडम लिख दें, एजेंडा, है ना, एजेंडा। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा, डू यू नो द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, है ना? क्या आपको मीटिंग के कार्यक्रमों का ज्ञान है, ठीक है ना? क्या आपको, है ना, मीटिंग के कार्यक्रमों का ज्ञान है? तो यहाँ क्या हो जाएगा, एजेंडम शब्द जो है गलत है, ध्यान रखिएगा, है ना? एजेंडम जो शब्द है यह आपका सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाना है तो यस नहीं जोड़ेंगे, है ना? उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, एजेंडा हो जाएगा। याद रखिएगा, यह आपका प्लूरल है, यह आपका प्लूरल है, ठीक है ना? एजेंडा आपका प्लूरल है और एजेंडम जो शब्द होता है वो आपका सिंगुलर है। तो देख रहे हैं बेटा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के बेटा जो प्रश्न होते हैं, ये आपके कंपटीशन में, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, माने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इंटर बेस के लिए तो मान लीजिए जान लीजिए, ठीक है? अगर इस तरह की तैयारी करके आप इंटर को अगर पास कर रहे हैं, है ना, इंटर 12वीं मतलब हम परीक्षा को उत्तीर्ण कर रहे हैं, तो आप आगे की जो तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से, है ना, कंप्लीट होगी, क्योंकि आप ये क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी आपको करना है, और यही सब आते भी हैं, ठीक है बेटा? तो ठीक है, आज की क्लास हम यही से समाप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर आपको बता रहा हूँ, कल हम आपको मिलेंगे, है ना, रूल्स ऑफ प्रोनाउन जो हमने पढ़ाया है उसी पर, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस पेपर जो होंगे, है ना, उनके साथ हम आपको मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, रूल्स ऑफ प्रोनाउन अच्छी तरह से आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि आपको कल जो करेक्ट सेंटेंसेस करना है वो बेस ऑफ होगा, वह प्रोनाउन का आधार होगा, ठीक है? प्रोनाउन के आधार पर ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, है ना, कल हम आपको फिर प्रोनाउन के साथ मिलेंगे, इसके लिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ध्यान रखिएगा, खूब इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है? इसको लाइक कीजिए, ताकि इसका फायदा सभी लोग उठा सकें, सब देख सकें किस तरह के बेटा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, थैंक्स।